नमस्कार प्यारे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 63 साइंस क्लास 9th की है। परमाणु की संरचना, परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या। आज हम लोग ये जानेंगे परमाणु संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है। परमाणु अपरमाणु कणों से बना होता है, ठीक है, यानी उसके अंदर जो दूसरे कण होते हैं उनको अपरमाणु कण बोलते हैं। जैसे हमने बताया था आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन बताया था ना, तो ये आप लोग भी जानते हैं। अब तक आप लोगों को अच्छे से ये आ चुका होगा कि जो परमाणु के अपरमाणु कणों के नाम है प्रोटॉन, पी फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन एंड न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। इन तीनों के खोजों आविष्कारकों के नाम भी यहाँ लिखे हुए हैं जिन्होंने इनकी खोज की थी। परमाणु के नाभिक में जो परमाणु है, हम जानते हैं ना, परमाणु इस तरह से हम बना देते हैं, ये नाभिक है। क्या क्या होता है परमाणु के नाभिक में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से रिवॉल्व करता है चारों तरफ। तो नाभिक में कौन से दो अपरमाणु कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में, जो भी उसका कक्ष है, हो सकता है वो ये कक्ष हो सकता है ये सर्कुलर पाथ ऑर्बिट बना दीजिए, इस तरह का चारों ओर घूमते हैं। उसी प्रकार से जैसे सूरज के चारों ओर हमारे ग्रह घूम रहे हैं ना, एग्जाम्पल के तौर पे किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या, जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं ना, यानी जो इसके नाभिक में यहाँ पी पर प्रोटीन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, उनकी कुल संख्या को परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाता है परमाणु की संख्या कितनी है या परमाणु क्रमांक, तो प्रोटॉनों की कुल संख्या बताना है। परमाणु का क्रम पता चल जाएगा कौन से क्रम पे है या उसकी संख्या। इसे Z से दर्शाया जाता है। अगर परमाणु क्रमांक कहते हैं ना, परमाणु क्रमांक Z से दर्शाते हैं। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। हमें पता है P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ठीक है। इसीलिए किसी भी परमाणु पर कुल आवेश शून्य होता है। क्यों? क्योंकि दोनों की संख्या बराबर है। एक पे प्लस आवेश है, एक पे माइनस आवेश है, दोनों का क्या हो गया? शून्य हो गया। कुल आवेश परमाणु के ऊपर शून्य हो गया, यानी इस परमाणु का कुल आवेश शून्य हो गया। लेकिन जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, तब यह असंतुलित आवेश पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाता है और आयन का निर्माण करता है, ठीक है। यानी जब लेता है या देता है, इलेक्ट्रॉन को लेना देना, जब लेन देन चलता है, व्यापार चलता है लेन देन का इलेक्ट्रॉन के, तभी वो परमाणु असंतुलित आवेशित होता है और वो आयन बनाता है। या तो पॉजिटिव असंतुलित होगा या नेगेटिव। चलिए अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं। परमाणु द्रव्यमान संख्या पढ़ लेते हैं पहले तो। प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई है और आवेश +1 ले लेते हैं। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी 1 इकाई, 1 U, आवेश 0 है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, ना के बराबर होता है, नेगेटिव ले लेते हैं, -1 आवेश होता है। तो परमाणु के जो नाभिक में उपस्थित, इस पे ध्यान दीजिए पहले, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहलाती है, ठीक है। परमाणु का द्रव्यमान 1 इकाई लेंगे, एक प्रोटॉन का, एक न्यूट्रॉन का भी हम जो है, न्यूट्रॉन जो है उसका द्रव्यमान भी 1 इकाई है। तो हम ये देखेंगे दोनों एक है, अगर इनका टोटल किया जाए तो 1 और 1 2 हो जाता है। तो इसी तरह से यानी किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को जोड़ दीजिए तो ये परमाणु द्रव्यमान कहलाएगी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को अगर हम जोड़ दें तो परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाएगी, ठीक है बच्चे। अब न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं समझते हैं। नाभिक में क्या थे परमाणु के? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। नाभिक में होते हैं इसीलिए न्यूक्लियॉन कहते हैं। अब आते हैं समस्थानिक क्या होते हैं, समधारिक क्या होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। समस्थानिक, एक ही तत्व, कोई भी एक तत्व मान लेते हैं, जैसे क्लोरीन, एक ही तत्व, एग्जाम्पल ले लिया हमने क्लोरीन के परमाणु
जिनकी परमाणु संख्या तो समान है, ध्यान देना है, परमाणु संख्या समान है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, परमाणु संख्या वही था ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान भिन्न है। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन की वजह से कुछ ना कुछ होता है, चेंज, तो वे समस्थानिक कहलाते हैं। यानी समस्थानिक क्या होते हैं? जिनकी परमाणु संख्या समान होती है और लेकिन द्रव्यमान भिन्न होता है। चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल क्लोरीन का। आप ये देखिए, इनका परमाणु द्रव्यमान 35 और 37 है, लेकिन परमाणु संख्या 17 है ना, परमाणु संख्या 17 है, तो ये समस्थानिक है। क्लोरीन के 2 समस्थानिक हो गए, ठीक है। ठीक वैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। परमाणु द्रव्यमान एक हाइड्रोजन 1 वाला भी है, 2 वाला भी है, 3 वाला भी है। 1 वाला जो है उसका नाम प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये 3 है। इन सबका आप देखिए परमाणु संख्या सेम है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग है, 1 2 3। अगर हमसे पूछा जाए कि कोई 2 एग्जाम्पल दीजिए या कोई भी एक एग्जाम्पल समस्थानिक का, क्लोरीन या हाइड्रोजन दे सकते हैं। बताएंगे क्लोरीन के 2 समस्थानिक है, हाइड्रोजन के 3 है, तीनों को बताना होगा। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसके समस्थानिकों की उपलब्धता के प्रतिशत के आधार पर, औसत आधार पर लिया जाता है, ठीक है, कि भाई किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना है, उसके समस्थानिक कितने हैं, कितने उपलब्ध हैं, ठीक है, कितने प्रतिशत है, उसके आधार पर लेते हैं। जैसे क्लोरीन के नमूने में यदि जो 35 और 37 वाले क्लोरीन है 75 और 25% है, तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? 35 का 75% और 37 का 25%। तो हम 35 द्रव्यमान का 75% और 37 का 75% निकाल के सीधे, क्योंकि अब तो कंफ्यूजन हो गई ना कि क्लोरीन का द्रव्यमान ले क्या, 35 ले कि 37 ले, तो ना 35 है ना 37 है, क्या होगा? 35 का 75%, क्योंकि ये ज्यादा है 35 वाले, 35 द्रव्यमान वाले, और 37 का 25%, दोनों निकाल के हमें क्या करना है? ऐड कर देना है, ठीक है। दोनों निकालना आसान है। 37 इसमें से इसको आप मतलब काट पीट के आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से, तो ये आ जाएगा 35.5। ये क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान है, ना कि उसके समस्थानिक क्लोरीन का, जो कि टेबल में लिखा होता है। समस्थानिक के प्रयोग क्या है, अनुप्रयोग कहाँ यूज होते हैं? तो है रेडियोधर्मी गुण भी होते हैं इनके, तो इनका कई जगह यूज होता है। जैसे आयोडीन है, तो इसके समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक को घिंगे, जानते हो ना, गोइटर गले में हो जाता है जो ऊपर के बाहर की तरफ फूला होता है, उसके इलाज में यूज होता है इस आयोडीन का, आयोडीन के समस्थानिक। नंबर 1 आयोडीन का हमें यूज आ गया। कोबाल्ट के समस्थानिक का यूज कैंसर के इलाज में होता है। C4 कोबाल्ट, C4 कैंसर, आप ऐसे ध्यान रखें। यूरेनियम का नाभिक संयंत्र जो होता है ना, रिएक्ट कराते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर कराते हैं, उसमें ईंधन के रूप में यूज होता है, क्योंकि उसमें लकड़ी, कोयला, हाइड्रो ये सब नहीं चलते। यूरेनियम से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है, इसलिए इसका यूज नाभिकीय ऊर्जा यंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। नाउ समभारिक क्या होते हैं? समभारिक वो होते हैं वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या अलग है लेकिन परमाणु द्रव्यमान सेम है। ध्यान देना, परमाणु संख्या अलग है, ठीक है, भिन्न है, और उस वाले दोनों समभारिक और समस्थानिक में यह डिफरेंस होगी। एग्जाम्पल के साथ बता सकते हैं। जैसे कैल्शियम और आर्गन 2 हो गए, दोनों का द्रव्यमान 40 है, 40 U है दोनों का ही, लेकिन दोनों की परमाणु संख्या 20 और 18 है, ठीक है ना, 20 और 18। चलिए पहला क्वेश्चन, न्यूक्लियन किसे कहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नाभिक में स्थित होते हैं ना, इसलिए इन्हें न्यूक्लियन कहते हैं, किसी भी परमाणु के नाभिक में। किन्हीं 3 समस्थानिकों के उपयोग बताइए। तो हमने आयोडीन का लिखा, आयोडीन झींगे के इलाज में यूज होता है। इसका समस्थानिक कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर के इलाज में, और यूरेनियम का समस्थानिक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के रूप में यूज होता है। थर्ड है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को परिभाषित करना है। तो परमाणु संख्या क्या है? हमने बताया था किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। और जैसे इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दे, प्रोटॉन में न्यूट्रॉन की संख्या भी जोड़ देंगे तो वो द्रव्यमान संख्या होगी, ठीक है। अब ये देखिए, किसी तत्व के में इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6 शब्द, तो ये बताइए इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान संख्या क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दीजिए, प्लस है, तो प्रोटॉन 6 है प्लस 6 है, तो ये 12U आ गया, द्रव्यमान संख्या आ गया। परमाणु क्रमांक क्या होगा? जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। परमाणु क्रमांक क्या होता है?
प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या क्या है बेटा 6, तो 6 आ गया यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 1 से 18 तक परमाणु संख्या, 1 से 18 परमाणु संख्या तक तत्वों के नाम, प्रतीक और संयोजकता बताइए। तो आपकी किताब में एनसीईआरटी की बुक में ये है पूरा, आराम से आप उसे कर सकते हैं। देखिए इस तरह से है क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग ये लिख लीजिएगा, हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगा, ये इंग्लिश में है मेरे पास अवेलेबल। तो क्या बताना है, तत्वों के नाम, प्रतीक, ठीक है, ये दो तो हो गया, टेबल में आप बनाएंगे इस तरह से, तत्वों के नाम, प्रतीक और संयोजकता। तो आपको ये दो लेने हैं और सीधे संयोजकता लेना है। तो संयोजकता के लिए आपको एटॉमिक नंबर चाहिए ना, ठीक है, और उसके लिए आप डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाएंगे इस तरह से, ईसी बनाएंगे, ठीक है, और ये आप ये 5 बना लीजिएगा, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बीच वाले 3 की, लेकिन ये 18 तक आपको याद होने चाहिए बहुत अच्छे से, इवन 20 तक बहुत बढ़िया से याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके जो है न्यूमेरिकल में ये वैसे भी आपकी मदद करेंगे, इनके नाम की वजह से आप लोग इनको जान पाएंगे। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या है, एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या है, आप लोग बड़े आराम से टेबल के द्वारा बता सकते हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय।